आज हमने करना है रेबिन कार्प एल्गोरिथम। बेसिकली ये है हमारे पास स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम कि आपने जब आपके पास एक पैटर्न दिया जाता है और एक स्ट्रिंग दी जाती है, आपने उस पैटर्न को स्ट्रिंग में से फाइंड आउट करना है कि क्या वो पैटर्न उस स्ट्रिंग के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। तो उसके लिए मल्टीपल एल्गोरिथम है, जिसमें से सबसे बेसिक हमारे पास नेव स्ट्रिंग मैचिंग था, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद आ जाता है जी रेबिन कार्प एल्गोरिथम। और रेबिन कार्प एल्गोरिथम किस तरह से वर्क करता है, मेरे पास यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे टेक्स्ट मेरे पास दिया हुआ है, टी रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, टेक्स्ट को, और पैटर्न क्या है हमारे पास 26। अब टी लेंथ क्या है 11, टी टेक्स्ट की लेंथ क्या है 11, तो उन्होंने क्या लिया, q इज इक्वल टू 11 ले लिया। ठीक हो गया। p मॉड q, p का q के साथ मॉड लिया, 26 का मॉड 11 के साथ दिया, p मेरे पास 26 था, उसका मॉड लिया q के साथ, q मेरे पास क्या है 11, तो मेरे पास आया 4। अब नाउ फाइंड द एग्जैक्ट मैच ऑफ p एंड q। अब मैंने इस टेक्स्ट पैटर्न को इस टेक्स्ट के अंदर फाइंड आउट करना है। ठीक हो गया, मॉड लेके। अभी कैसे करेंगे, मेरे पास अगर देखें तो एक टेक्स्ट दिया गया है और एक पैटर्न दिया गया है। पहला वाला टेक्स्ट है, सेकंड वाला पैटर्न है जो कि 2 और 6 है। इनिशियली मैंने क्या करना है कि पहले वाले पैटर्न के अंदर 2 डिजिट्स है, तो मैं टेक्स्ट के भी पहले 2 डिजिट्स लूंगी, उन दोनों डिजिट्स का मैं मॉड लूंगी 11 के साथ। 11 कहाँ से आया, 11 मेरे पास ये ऊपर है जो कि टेक्स्ट की लेंथ डिफाइन की गई है, ये वाला 11। मैंने मॉड लेना है पहले 2 डिजिट्स का 11 के साथ, अगर इक्वल टू 4 आ जाता है तो मैं मैचिंग करूंगी कि क्या ये मैच होता है। अगर इक्वल टू 4 नहीं आता तो मैं मैच नहीं करूंगी, इस जो भी पैटर्न दिया गया उसको टेक्स्ट के साथ मैच नहीं करूंगी। 31 का मॉड लिया 11 के साथ, 9 आया, नॉट इक्वल टू 4, इक्वल टू 4 नहीं है, इसको छोड़ दिया मैंने, एक स्टेप आगे मूव कर गई। ठीक हो गया। अब अगला मेरे पास क्या है 14। नेक्स्ट क्या है 14, 14 का मॉड लिया 11 के साथ जो कि 3 आया, नॉट इक्वल टू 4, 4 नहीं आया, यहाँ पे भी मेरे पास मॉड 4 नहीं है, मैंने मैचिंग नहीं करूंगी। अब नेक्स्ट मेरे पास एक डिजिट आगे मूव करके क्या आ गया मेरे पास 41, 41 का मॉड लिया 11 के साथ जो कि क्या आया 8 आया, नॉट इक्वल टू 4, 4 नहीं आया, इसको भी स्किप कर दिया मैंने, छोड़ दिया, मैं एक स्टेप आगे मूव कर गया, एस इज इक्वल टू 3 आ गया। अब मैंने नेक्स्ट मेरे पास क्या आया 1 5, 15 आया, 15 का मॉड है 11 के साथ 4 इक्वल 4, 4 आया इक्वल टू 4, सुपीरियस हिट। अब इसका क्या मतलब है कि आपके पास पैटर्न क्या है, मेरे पास 26, मेरे पास इस पूरे टेक्स्ट के अंदर ये पैटर्न 26 फाइंड आउट होना चाहिए। तो पहले मैं मॉड फाइंड आउट करती हूँ कि क्या मॉड 4 आया है, अगर 4 आया तो फिर मैं मैचिंग करती हूँ। अब इस केस में मेरे पास मॉड तो 4 आ गया, मैंने 11 का मॉड लिया, 15 का मॉड 11 के साथ, तो मेरे पास मॉड तो 4 आ गया, लेकिन 15 इज नॉट इक्वल टू 26। तो इसी वजह से वो कह रहे हैं कि ये क्या आपके पास स्पीरियस हिट है कि 4 तो आ गया है मॉड, लेकिन आपके पास डिजिट्स पैटर्न जो सा है वो मैच नहीं हुआ टेक्स्ट के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट क्या आया 59, 59 का मॉड लिया 11 के साथ, वो भी 4 आया, बट 59 इज नॉट इक्वल टू 26, पैटर्न क्या है मेरे पास 26, तो ये भी आपके पास क्या स्पीरियस हिट, इसको भी हम इग्नोर कर देंगे। नेक्स्ट मेरे पास आ गया 92, 92 का मॉड लिया 11 के साथ, 4 आया, इक्वल टू 4, ये भी स्पीरियस हिट है, 92 इज नॉट इक्वल टू 26, इसको भी छोड़ दिया। नेक्स्ट मेरे पास क्या आ गया 26, 26 मॉड 11, 4 लिया, मॉड 4 आया, और मेरे पास पैटर्न जो सा था वो भी 26 था, और टेक्स्ट के अंदर भी मुझे 26 मिल गया, तो ये मेरे पास क्या हो गया, एग्जैक्ट मैच हो गया। अब 6th आइटरेशन पे जाके मुझे ये वाला मैच मिला है कि मेरे पास मॉड भी 4 आया और मैच भी मेरे पास हो गए हैं डिजिट। उसके बाद नेक्स्ट मूव किया 65, 65 को मॉड लिया 11 के साथ, नॉट इक्वल टू 4 आया। फिर नेक्स्ट मेरे पास 53, मैंने टिल एंड जब तक टेक्स्ट खत्म नहीं हो जाता मैंने चेक करते रहना कि क्या दोबारा तो नहीं मुझे पैटर्न मिल जाएगा टेक्स्ट के अंदर। 53 का मॉड लिया 11 के साथ, 9 आया, नॉट इक्वल टू 4 नहीं है। S9 पे 35 मॉड 11, 2 आया, नॉट इक्वल टू 4, पैटर्न अकर्स विद शिफ्ट 6, इफ s इज इक्वल टू, जब मेरे पास 6 था, 6 शिफ्ट तब मेरे पास पैटर्न मैच हुआ। ये मेरे पास क्या था, आपके पास रबिन कार्प एल्गोरिथम है, जो कि स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम है, यूज किया जाता है स्ट्रिंग को मैच करने के लिए। गलत समझ आइए इसकी।
यस मैम। अच्छा जी, रिपीट कर थैंक देती यू हूँ। सो मच। दोबारा देख लेते हैं, एक दफा रिपीट कर देती हूँ। ये मेरे पास है, आपके पास रबिन कार्ब एल्गोरिथम, जिसके अंदर क्या किया जाता है कि एक टेक्स्ट दिया जाता है और एक पैटर्न दिया जाता है। उस पैटर्न को इस टेक्स्ट के अंदर फाइंड आउट करना होता है। लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं कि हम पी और क्यू, हम टेक्स्ट की लेंथ निकाल लेते हैं, टेक्स्ट की 11 क्यू, उसके बाद उसका मॉड ले लेते हैं जो कि 4 आया है। अब पहले हम इस मॉड को फाइंड आउट करते हैं। अगर मॉड आ जाता है वो, फिर हम मैचिंग करते हैं, अदरवाइज हम मैचिंग नहीं करते हैं। ठीक हो गया। अब मेरे पास क्या आ गया, यहाँ पे टेक्स्ट दिया गया है और ये पैटर्न दिया गया है। अब इस टेक्स्ट को मैंने इस पैटर्न को टेक्स्ट के अंदर फाइंड आउट करना है। एस इज इक्वल टू 0 है। ठीक हो गया। 31 का पहले मॉड लिया 11 के साथ। 11 क्यों लिया, क्योंकि टेक्स्ट की लेंथ मेरे पास क्या है, 11 है, जो कि मैंने क्यू के अंदर डाली थी। तो 31 मॉड 11 नॉट इक्वल टू 4 है, इसको यहीं पे छोड़ दिया। फिर 14 लिया, 14 मॉड 11, इसका मॉड लिया, ये भी इक्वल टू 4 नहीं आया, इसको भी यहीं पे छोड़ दिया। उसके बाद 41 का मॉड लिया 11 के साथ, ये भी 4 के इक्वल नहीं आया, इसको भी स्किप कर दिया। एक स्टेप आगे आगे हम मूव करते गए। 15 का मॉड लिया 11 के साथ, 4 आया, लेकिन 15 इज नॉट इक्वल टू 26। मॉड तो 4 आ गया, 4 आने के बाद मेरे पास ये जो टेक्स्ट है, ये दोनों मैच भी होने चाहिए 26 के साथ, तो वो नहीं हुए, तो इसको भी छोड़ दिया। फिर 59 मॉड 11, इसका भी मॉड 4 आया, लेकिन 59 इज नॉट इक्वल टू 26। मुझे इस टेक्स्ट के अंदर से 26 फाइंड आउट करना है। तो उसके बाद नेक्स्ट 92 मॉड 11 4 आया, 4 इक्वल स्पिरिट हिट है, ये भी क्यों है, क्योंकि मेरे पास 4 तो आ गया है मॉड, लेकिन 26 फाइंड आउट नहीं हुआ। उसके बाद नेक्स्ट मैंने 26 था, 26 मॉड 11 4 आया, और पैटर्न जब 4 आया तो फिर मैंने मैचिंग की, तो मेरे पास जो पैटर्न था वो मैच हो गया टेक्स्ट के इन कैरेक्टर्स के साथ। तो मैंने कह दिया कि मुझे इस टेक्स्ट के अंदर से 26 फाइंड आउट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट मैं एक स्टेप मूव की, 65 मॉड 11 नॉट इक्वल टू 4, इसको भी छोड़ दिया। 53 मॉड 11 9 आया, नॉट इक्वल टू 4, इसको भी स्किप कर दिया। लास्ट था 35 मॉड 11 नॉट इक्वल टू 4, इसको भी छोड़ दिया मेरे पास। तो पैटर्न मेरे पास सिर्फ मैच फाइंड आउट हुआ जब मेरे पास शिफ्ट कौन सी थी, 6 वाली थी। ये आपके पास क्या है, रबिन कार्प एल्गोरिथम। अब किसी को कोई मसला बच्चों इसमें, कल समझ आ गई है? अच्छा जी, सेकंड एल्गोरिथम देख लेते हैं। मेरे पास स्ट्रिंग मैचिंग है विद फाइनाइट ऑटोमेटा। है किसी को कोई प्रॉब्लम बच्चों? ठीक है जी, दूसरा देख लेते हैं मेरे पास नो स्ट्रिंग मैम। मैचिंग। ठीक है, नेक्स्ट एल्गोरिथम देख लेते हैं, स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम विद फाइनाइट ऑटोमेटा है। अब फाइनाइट ऑटोमेटा बेसिकली क्या होता है, एक मशीन होती है जो कि कंप्यूटर के अंदर बनाई जाती है। अब उस मशीन को यूज करते हुए हम कैसे ये स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम कर सकते हैं इम्प्लीमेंट, ये देख लेते हैं। ये मशीन बेसिकली है फाइनाइट ऑटोमेटन, m इज अ 5 ट्रिपल, इसका 5 ट्रिपल होता है, क्या होता है, q। q बताता है कि फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स हैं। क्यू नॉट जो सा है बताता है कि स्टार्ट स्टेट कौन सी है, क्यू नॉट है। ए जो सी है इज अ नॉन सेट ऑफ एक्सेप्टिंग स्टेट, के उन्होंने कैपिटल क्यू क्या लिया है कि आपके पास नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी है आपकी मशीन के अंदर। समेशन बताता है कि आपके पास इनपुट अल्फाबेट कौन कौन सा है, ए बी सी जो भी आप यूज कर रहे हो ट्रांजिशंस वो कौन सी हैं। और ये ट्रांजिशन फंक्शन बताता है कि आप एक स्टेट से कोई अल्फाबेट रीड करते हुए किसी दूसरी स्टेट पे कैसे मूव कर जाते हो। ठीक हो गया। ये बेसिकली फाइनाइट ऑटोमेटा का ट्यूपल है जो कि कंसिस्ट करता है 5 चीजों के ऊपर, कि आपके पास क्यू रिप्रेजेंट करता है फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट, क्यू नॉट रिप्रेजेंट कर स्टार्टिंग स्टेट को, ए इज ए नॉटेबल सेट ऑफ एक्सेप्टिंग स्टेट, वो वाली स्टेट जो कि एक्सेप्ट कर रही होती हैं, मतलब फाइनल स्टेट्स जो सी होती हैं। समिशन फाइनाइट इनपुट अल्फाबेट, और ट्रांजिशन फंक्शन रिप्रेजेंट करते हैं आपके पास कि किस तरह से ट्रांजिशन होती है। अब इसका अगर देखा जाए, नीचे एक मशीन बनी हुई है, ये आपको मशीन नजर आ रही है। इसके अंदर क्या है कि क्यू नॉट क्या है, इनिशियल स्टेट है जिसको स्टार्टिंग स्टेट का है। Q2 आपके पास फाइनल स्टेट है। अगर मैं कोई एक इनपुट रीड करते करते फाइनल स्टेट तक पहुंच जाती हूँ, तो इसका मतलब क्या है कि मेरी वो इनपुट क्या हो गई है, एक्सेप्ट हो गई है। अब अगर देखो, मैंने Q0 से A रीड करते हुए Q1 पे पहुंच जाती हूँ,
मैं Q1 से A रीड करते हुए Q2 पे पहुंच जाती हूँ। तो मुझे कोई एक इनपुट दी जाती है और कहा जाता है कि क्या उस इनपुट को Q0 से स्टार्ट करते हुए रीड करते हुए फाइनल स्टेट तक पहुंच रहे हो आप। अगर आप रीड करते करते उस इनपुट को फाइनल स्टेट तक पहुंच जाते हो तो इसका मतलब है कि आपकी इनपुट वो एक्सेप्ट हो गई है, और अगर आप फाइनल स्टेट तक नहीं पहुंचते तो इसका मतलब है कि वो इनपुट रिजेक्ट हो गई है। अब अगर देखो इसका ट्रांजिशन फंक्शन किस तरह से वर्क कर रहा है। क्यू नॉट इज इनिशियल स्टेट, क्यू नॉट आपके पास क्या है, स्टार्टिंग स्टेट है, इनिशियल स्टेट है। क्यू टू इज एक्सेप्टिंग और फाइनल स्टेट, क्यू टू क्या है आपके पास, एक्सेप्टिंग और फाइनल स्टेट। और ये जो सिंबल है ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, आपके पास ट्रांजिशन फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखो ट्रांजिशन फंक्शन क्या कहते हैं कि क्यू नॉट से ए रीड किया तो मैं कहाँ चले गई, Q1 पे। Q0 से ए रीड किया तो मैं कहाँ चले गई, Q1 पे। अब मेरे पास 3 अल्फाबेट देखो, अगर इस पूरी मशीन के अंदर देखो तो 3 अल्फाबेट नजर आ रहे हैं, A, B एंड C। तो Q0 से A भी जा रहा है, Q0 से B भी जा रहा है, Q0 से C भी जा रहा है। तो मैं तीनों के लिए ट्रांजिशन फंक्शन देखूंगी हर स्टेट पे। मैं Q0 पे तीनों के लिए ट्रांजिशन फंक्शन देखूंगी, मैं Q1 पे तीनों के लिए ट्रांजिशन फंक्शन देखूंगी, मैं Q2 पे तीनों के लिए ट्रांजिशन फंक्शन देखूंगी। बच्चों यहाँ तक समझ आई है कि ऊपर से गुजर गया है? यस मैम, आ गई है समझ। बाकी सब बच्चे भी बता दें मुझे, किसी को कोई मसला तो नहीं है? अच्छा जी, अब ट्रांजिशन फंक्शन अगर देखो इसका किस तरह से वर्क कर रहा है। Q0 से A रीड किया तो Q1 पे आ गया, Q0 से A रीड किया तो Q1 पे आ गए। फिर उसके बाद Q0 से B रीड किया, Q0 से B रीड करके हम वापस कहाँ पे आ रहे हैं, Q0 पे ही आ रहे हैं। ये भी लिख दिया। Q0 से C रीड किया तो कहाँ पे आ गए हम, Q0 पे आ गए। Q0 से C रीड किया तो Q0 पे वापस आ गए। उसके बाद Q1 से A रीड किया तो अब मैंने Q0 को तीनों के लिए देख लिया, A, B और C तीनों के लिए। अब मैं Q1 को भी तीनों के लिए देखूंगी, A, B और C के लिए। तो Q1 से A रीड किया तो कहाँ चले गए हम, Q1 से A रीड किया तो Q2 पे ट्रांजिट हो गए, Q1 से B रीड किया तो कहाँ पे वापस आ गए, Q1 पे। और Q1 से C रीड किया तो वापस कहाँ पे आ गए हम, Q1 पे। मैंने इस मशीन को देखते हुए इसके ट्रांजिशंस की स्टेट्स डिफाइन करनी है कि एक स्टेट से मैं एक अल्फाबेट रीड करके कौन सी दूसरी स्टेट पर जा रही हूँ। अब तीसरी स्टेट मेरे पास कौन सी थी, Q2। अब मैं Q2 को भी देखूंगी, A, B और C तीनों के लिए। तो Q2 मैंने देखा A के लिए क्या आया, Q1 पे। Q2 A के लिए कहाँ जा रहा है, वापस Q1 पे जा रहा है। Q2 B के लिए कहाँ पे जा रहा है, Q2 पे ही वापस जा रहा है। और Q2 C के लिए कहाँ पे जा रहा है, Q2 पे ही वापस जा रहा है। ठीक हो गया। उसके बाद Q1 को C के लिए अगर देखा जाए तो वो तो हम पहले भी देख चुके थे, उसको दोबारा करने की ऐसा जरूरत नहीं है। यहाँ तक समझ आइए बच्चों? यस मैम, आ गई है। अच्छा जी, आगे अब देखो, बाकी बच्चे भी बता दें मुझे मैसेज पे, किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अटेंडेंस नहीं हुई अभी? मैम एल्गो तो ये वाले यहाँ तक आसान, लेकिन इसके नाम बड़े प्यारे प्यारे। नाम बहुत प्यारे प्यारे हैं एल्गोरिथम के, ये आसान है। वही तो कह रही हूँ, नाम बहुत प्यारे हैं, डिफिकल्ट है ना इसलिए कह रही हूँ। अच्छा जी, अब आगे देख लेते हैं। अब जो बेसिक चीज स्टार्ट हो रही है वो क्या है कि मेरे पास ये इनपुट दी गई है, उन्होंने BC AA BC BAA इस इनपुट को मैंने जो ऊपर मशीन दी गई है उस मशीन से ट्रांजिट करके देखना है कि क्या इस इनपुट को रीड करते करते मैं फाइनल स्टेट तक पहुंच रही हूँ। तो मैं देखूं अगर इस मशीन के अंदर, ये मेरे पास मशीन दी गई है, इसके अंदर मैं देखूं इनिशियली मैं कहाँ पे खड़ी हूँ, Q0 पे। स्टार्ट मैंने कहाँ से करना है, Q0 से। पहला वर्ड वो क्या कहते हैं कि B रीड करो। मैं Q0 से अगर B रीड करती हूँ तो मैं कहाँ वापस आ जाती हूँ, Q0 पे ही वापस आ जाती हूँ। तो इनिशियली तो मैंने यहाँ पे स्टेट Q0 लिखी है, Q0 और सारी इनपुट मैंने लिख दी और इनिशियली मैं B पे खड़ी हूँ। जैसे ही उसने कहा कि Q0 से B रीड करो तो मैं वापस कहाँ पे आ गई हूँ, Q0 पे वापस आ गई हूँ। मैं Q0 पे वापस आई, B मैंने रीड कर लिया है, मैंने इस इनपुट में से B को स्किप कर दिया है। क्यों कर दिया है, क्योंकि मैं उसको रीड कर चुकी हूँ।
अब नेक्स्ट की इनपुट की बारी जो कि मेरे पास सी है, मैं स्टिल अभी भी क्यू नॉट पे खड़ी हूँ। क्यू नॉट से सी रीड करो तो वापस कहाँ पे आ रहा है, फिर क्यू नॉट पे वापस आ रहा है। तो मैंने क्यू नॉट को ऐसे ही रहने दिया और सी स्किप हो गया। क्यों? क्योंकि क्यू नॉट से मैं सी रीड करके वापस क्यू नॉट पे आ रही थी, इसको भी यहीं पे स्किप कर दिया। अब अगली क्या चीज आ रही थी मेरे पास इनपुट में, सी को भी स्किप हो गया। अगली किसकी बारी थी, ए की। अब क्यू नॉट से ए रीड करके मैं कहाँ पे ट्रैवर्स कर रही हूँ, क्यू नॉट से ए रीड करके मैं कहाँ जा रही हूँ, क्यू वन पर। तो स्टेट चेंज हो जाएगी और नीचे क्या आ जाएगा, अब क्यू वन आ जाएगा। क्यू नॉट से ए रीड किया मैंने तो मैं कहाँ पे आ गई, क्यू वन पर आ गई। अब जो पहले वाला ए था, एक ए, वो स्किप कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि उसको मैं रीड कर चुकी हूँ। अब नेक्स्ट ए की बारी, और स्टेट किस पे मैं खड़ी हूँ, क्यू वन पे खड़ी हूँ। क्यू वन से ए रीड किया, क्यू वन से अगर मैं ए रीड करूं तो मैं कहाँ पे जा रही हूँ, क्यू टू पर। मेरी स्टेट फिर से चेंज हो रही है, क्यू वन से ए रीड किया तो क्यू टू पर आ गई मैं। जब मैं क्यू टू पर आ गई हूँ तो मेरी स्टेट फिर से चेंज हो गई, क्यू वन से ए रीड किया तो मैं कहाँ पे आ गई, क्यू टू पर आ गई। अब नेक्स्ट कौन सी इनपुट की टर्न है, बी की। अब इस बी को रीड करना है, लेकिन मैं स्टिल कहाँ पे स्टैंड कर रही हूँ, स्टेट क्यू टू पे। तो क्यू टू पे बी रीड करके आगे मैं कहाँ पे जा रही हूँ, क्यू टू से अगर मैं बी रीड करूं तो मैं वापस बी पर ही आ रही हूँ, तो मेरी स्टेट वहीं पे रहेगी। Q2 से B रीड किया तो वापस मैं कहाँ पे आ गई, Q2 पर ही आ गई। नेक्स्ट कौन सी इनपुट की टर्न है, C की। C Q2 से अब C रीड करके मैं कहाँ पे जा रही हूँ, Q2 से मैंने C रीड किया तो मैं वापस Q2 पर ही आ गई हूँ। तो उसको इस इनपुट को भी मैंने स्किप कर दिया, Q2 से C रीड किया तो मैं Q2 पर ही वापस आ गई। नेक्स्ट A की है, A से मैं अगर Q2 से A रीड करूँ, Q2 से मैं A रीड करूं तो मैं वापस कहाँ पे आ रही हूँ, Q1 पे ही वापस आ रही हूँ। तो Q2 से A रीड करके मैं Q1 पे वापस आई। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि Q2 से मैंने A रीड किया है, तो मेरे पास क्या आ गया है, Q2 से A रीड करके मैं Q1 स्टेट पर वापस आ गई हूँ। अब मैं किस स्टेट पे करंटली स्टैंड कर रही हूँ, Q1 पे, और रीड मैंने क्या करना है, A। अगर आप देखो तो पहले यहाँ पे 3A थे, एक A रीड किया तो इस इनपुट में से स्किप कर दिया, खत्म हो गया। अब नेक्स्ट A की टर्न है, तो Q1 से A रीड किया तो मैं कहाँ पे आ गई, Q2 स्टेट पे आ गई। फिर Q2 से A रीड किया तो मैं कहाँ पे आ गई, Q1 पे आ गई। Q1 से B रीड किया तो फिर मैं कहाँ पे स्टैंड करना शुरू हो गई, अगेन Q1 स्टेट पे। Q1 से फिर B रीड किया तो मैं Q2 पे, अगर Q2 से मैंने C रीड किया तो मैं वापस कहाँ पे आ गई, Q2 पे। Q2 मेरी एक्सेप्टिंग स्टेट और मेरी पूरी की पूरी इनपुट कंज्यूम हो गई है। इनपुट कंज्यूम होने के बाद मैं किस स्टेट के ऊपर स्टैंड कर रही हूँ, Q2 के ऊपर, जो कि एक एक्सेप्टिंग और फाइनल स्टेट है। तो जब मैं इनपुट रीड करते करते एक्सेप्टिंग स्टेट तक पहुंच जाऊंगी तो इसका मतलब क्या होगा कि मेरे पास वो इनपुट एक्सेप्ट हो गई है। बच्चों ये समझ आया? गर्ल्स आपसे पूछ रही हूँ, समझ आई है आपको? इतने लाइक बच्चे हो गए हैं कि दफा में समझ आ जाती है अब। शफा कहाँ से कंफ्यूज हुई हो मुझे यस बताओ। मैम आ गई है। रिपीट कर दे मैम। अच्छा जी, रिपीट कर देती हूँ। ठीक है जी, रिपीट कर देती हूँ। मेरे पास जो स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम है विद हेल्प ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा, इसमें मैंने क्या करना होता है बेसिकली कि एक मशीन दी जाती है और एक इनपुट दिया जाती है। उस इनपुट को उस मशीन के ऊपर कंज्यूम करना होता है मैंने, बस ट्रांजिशन फंक्शन को यूज करते हुए। और अगर मैं उस इनपुट को कंज्यूम करते करते फाइनल स्टेट तक पहुंच जाती हूँ तो इसका मतलब क्या है कि मेरी पूरी की पूरी इनपुट जो सी है वो क्या हो गई है, एक्सेप्ट हो गई है। ठीक हो गया? अब मेरे पास ये एक मशीन दी गई है। इस मशीन के अंदर क्या किया जाता है कि ये इनपुट दी गई है, इस इनपुट को मैंने रन करना है किसके ऊपर, इस मशीन के ऊपर। ठीक हो गया? इस मशीन के ऊपर मैंने रन करना है इस इनपुट को। स्टार्टिंग स्टेट मेरे पास क्या है, क्यू नॉट है। मैंने बारी बारी हर एक अल्फाबेट को रीड करते करते देखना है कि मैं कौन सी स्टेट पर पहुंच गई हूँ। मैंने क्यू नॉट से स्टार्ट किया, क्यू नॉट से बी रीड किया तो मैं वापस कहाँ पे आ गई, क्यू नॉट पर ही वापस आ गई। तो मैंने इस स्टेट को नेक्स्ट ट्रांजिशन फंक्शन में क्यू नॉट ही रहने दिया। फिर अगली मेरे पास इनपुट कौन सी थी, सी। अब मैंने क्यू नॉट से सी रीड किया, क्यू नॉट से मैंने सी रीड किया तो मैं वापस फिर क्यू नॉट पे आ गई।
तो मैंने उसको क्या रहने दिया, क्यू नॉट स्टेट ही रहने दिया। अब नेक्स्ट मेरे पास क्या था, ए था। अब मैंने रीड किसको करना था, ए को रीड करना था, और कौन सी स्टेट से रीड करना था, क्यू नॉट से। क्यू नॉट से ए रीड किया, तो अगर आप देखो क्यू नॉट से अगर ट्रांजिशन फंक्शन देखो तो क्यू नॉट से ए रीड किया तो हम कहाँ पे आ गए हैं, Q1 पे आ गए। तो मैं स्टेट चेंज कर दूंगी, क्यू नॉट से ए रीड किया तो मैं कहाँ पे आ गई, Q1 पे आ गई। अब नेक्स्ट मेरे पास क्या है, क्यू नॉट से, अब नेक्स्ट मैंने Q1 से ए रीड करना है। अगर मैं Q1 से ए रीड करूं, इस पूरे ट्रांजिशन फंक्शन में से देखो Q1 में से ए रीड किया तो मैं कहाँ पे जा रही हूँ, Q2 पे जा रही हूँ। तो मैंने स्टेट चेंज कर दी और क्या आ गया मेरे पास, Q2 आ गया। अब मैंने Q2 से B रीड करना है, Q2 से B रीड किया तो मैं वापस Q2 पर आ गई, Q2 से B रीड किया तो वापस कहाँ पे आ गई, मैं Q2 पर आ गई। फिर Q2 से C रीड किया मैंने, तो मैं वापस कहाँ पे, Q2 से C रीड किया तो Q2 पर ही रिटर्न हो गई, वो भी मैंने यहाँ पे लिख दिया। Q2 से C रीड किया तो वापस Q2 पे आ गई। अब नेक्स्ट जो अल्फाबेट मैंने रीड करना है वो क्या है, A। Q2 से A रीड किया तो मैं Q1 पर आ गई, Q1 से A रीड किया तो Q2 पर आ गई, Q2 से A रीड किया तो Q1 पे अगेन वापस आ गई। मैंने बारी बारी सारी इनपुट्स को वन बाय वन कंज्यूम करते जाना है, और जिसको मैं रीड कर लूंगी वो इस इनपुट में से स्किप करते जाना है, उसको बाहर निकालते जाना है। Q1 से B रीड किया तो मैं वापस कहाँ पे आ गई, अगेन Q1 पे। फिर Q1 पे B रीड किया तो मैं Q2 पे आ गई, और Q2 से लास्ट इनपुट का जो अल्फाबेट है C रीड किया तो मैं वापस Q2 स्टेट पर आ गई, जो कि एक एक्सेप्टिंग स्टेट थी। मेरी पूरी की पूरी इनपुट कंज्यूम हो गई और मैं एक्सेप्टिंग स्टेट तक पहुंच गई। तो ये मेरे पास फाइनाइट ऑटोमेटा ने जो भी W इनपुट थी उसको क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। समझ आ गई है? बच्चों समझ आ गई है? मैम ये ट्रांजिशन स्टेट्स हमें दी जाएंगी? ट्रांजिशन आपको सिर्फ मशीन दी जाएगी, ये जो तो अब मशीन, जैसे हम लोगों ने, ठीक है, ओके ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट उससे ही वो निकली हुई है। जी आपको सिर्फ मशीन गिवन होगी और इनपुट दी जाएगी कि ये इनपुट है, ये मशीन है, क्या ये इनपुट इस मशीन के ऊपर से कंज्यूम हो रही है। अगर हो रही होगी तो वो एक्सेप्टिंग स्टेट तक पहुंच जाएगी, अदरवाइज वो क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी। ओके मैम, आ गई समझ। एंड पे बी को रीड करने के बाद दोबारा बी क्यों रीड किया, तो दो दफा बी होगा ना। यहाँ पे हमने Q2 से A रीड किया था तो हम Q1 पर आ गए, ठीक है। फिर उस स्टेट को उन्होंने एज इट इज लिखा, Q1 से फिर क्या किया, B रीड किया, ये इसके बाद ये है और इसके बाद ये है। बच्चों समझ आई है? सिंपली इसका कॉन्सेप्ट ये है कि आपके पास स्टेट दी, आपके पास मशीन दी जाएगी और एक इनपुट दी जाएगी, और कहा जाएगा कि ट्रांजिशन फंक्शन यूज करते हुए आपने इस इनपुट को ट्रांजिट करना है इस मशीन के ऊपर। अगर वो एक्सेप्टिंग स्टेट तक पहुंच जाती है रीड करते करते तो ठीक है, आपकी इनपुट एक्सेप्ट हो गई, अदरवाइज रिजेक्ट हो गई। यस मैम, समझ आ गई है। आगे ये समझ? और किसी को यस कोई मैम। मसला दोनों एल्गोरिथम में, रैबिन कार्ट में और स्ट्रिंग मैचिंग विद फाइनाइट ऑटोमेटा में? बच्चे को ज्यादा ही नहीं लाइक हो गए घर रह रह के? नहीं लाइक हुए? अच्छा जी, कितने हैं, 42 बच्चे हैं। शफक देख लो बाकी कौन से बच्चे जो से आज नहीं आए। स्टिल 42 पार्टिसिपेंट्स हैं। आपका हाल ना पूछे, क्यों बाकी सब्जेक्ट्स कैसे जा रहे हैं, अच्छे नहीं जा रहे? क्या हुआ मैथ्स को?
मैथ्स में अल्लाह ही हाफिज है। मैथ्स है ना वो ऐसे समझ भी नहीं आता जल्दी, और ऑनलाइन में तो ज्यादा मुश्किल होती है इसको समझने में, तो वो तो क्लास में बहुत मुश्किल से समझ आता है। आपका मैथ्स का सिलेबस बहुत ज्यादा है। मिस मिस डेली क्लास ले रही है, ऊपर से कोई दिन छुट्टी का भी नहीं छोड़ती। संडे को भी क्लास होती है? सिवाय संडे के बाकी 6 दिन हो रही है। अच्छा, मैंने कहा शायद संडे को भी ले रही हैं, तो मैं भी फिर संडे यस को ले। मैम ने संडे को भी काम दिया हुआ था कि आप संडे तक सेंड कर दीजिएगा मुझे। अच्छी बात है ना, पढ़ो घर बैठ के, और क्या करना है आप लोगों ने। मिस मैथ्स में कम से कम कॉलेज में तो 4 दिन के लेक्चर थे उनके, अब 6-6 दिन लेती हैं वो। अब आसान है ना लेक्चर लेना। और वो काम भी कितना कितना मलका करवाती है, भी बताओ टीचर। मिस तो काम भी काफी ज्यादा होता है, लिंक्स भेज देती हैं, वो लिंक से तो हम नहीं करना है ना। मैं भी ऐसे कर दिया करूं, आसान हो जाएगा नहीं बहुत। आपका ठीक है, आप रहने दे, आपकी बड़ी नहीं नहीं मैम, मेहरबानी। ऐसा ना करें प्लीज। मैम आप जैसे प्लीज समझा रही हैं बहुत अच्छे से समझ आ रही है। मैं भी ऐसा कर दिया कर, मैं सोच रही हूँ मैं भी यूट्यूब का लिंक भेज दिया करूँ, क्या नो मुझे मैम, इतना समझाना पड़ता हम है। नहीं कर सकते, फिर एंड पे आपको दोबारा करवाना पड़ेगा सारा। सही बात है। अच्छा चले, कोई नहीं, अल्लाह ताला आपके हक में बेहतर करे, मैं आपको दुआएं दे सकती हूँ। आमीन। मैं आपके लिए दुआ कर सकती हूँ, अल्लाह ताला आपके हक में बहुत बेहतर करे। और एल्गोरिथम का सिलेबस बच्चों अभी थोड़ा सा रहता है, कोई 3-4 एल्गोरिथम रह गए करने वाले। नोथमोरिस रह गया, नैपसैक शायद हमने नहीं किया क्लास में, इस तरह के एल्गोरिथम रह गए। वो वाले एल्गोरिथम है जो कि यहाँ पे समझाना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है, इस वजह से मैं उनको डिले कर रही हूँ कि मुझे कोई मेथड मिल जाए उसको समझाने का।